मून मून जो है हमारी प्लैनेट यानी कि पृथ्वी का पुराना साथी है और मून और अर्थ का जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा और गहरा भी है। मून क्या करता है, सनलाइट को पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि वो उसके पास खुद की लाइट नहीं है। ये चांद अपने अंदर बहुत सारे रहस्य को छिपाया है। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में कुछ बातें, जैसे कि कुछ बेसिक फैक्ट्स उसके बारे में जान लेते हैं। पहले चांद जो है पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है, ये हम सबको पता है। और चांद जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है वैसे ही मून जो है वो अर्थ की परिक्रमा करता है। तो उसको कितना टाइम लगता है, 27.3 अर्थ डे। ओके, तो मून जो अर्थ की परिक्रमा करता है और खुद की परिक्रमा करता है, ये सेम टाइम उसको सेम टाइम लगता है, इसलिए हमें मून की सिर्फ एक ही साइड को दिखता है। तो इस फेनोमेनन को कहा जाता है टाइडल लॉकिंग। ओके, मून जो है साइज के हिसाब से अर्थ का 27% है और ग्रेविटी के हिसाब से ये 1/6 है। ओके, 6 गुना कम है। तो अभी हम जान लेते हैं कि ये जो मून है इसकी इतना सारा रहस्य है। तो ये बना कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे ये पृथ्वी का ही उपग्रह बना। ओके, चलिए उसको समझते हैं। इसको समझने के लिए हमें 3 थ्योरी को समझना होगा, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक नहीं है कि ऐसा ही हुआ है। तो हम 3 थ्योरी को देख लेते हैं। एक है द फ्यूजन थ्योरी, दूसरा है द कैप्चर थ्योरी, थर्ड है द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। तो फर्स्ट है फ्यूजन थ्योरी। फ्यूजन थ्योरी के अनुसार क्या है, जो चांद है पृथ्वी का ही हिस्सा था और पृथ्वी की जो रैपिड डेवलपमेंट हुआ था उसके साथ साथ जो चांद है वो पृथ्वी से अलग हुआ था। ओके, ये पृथ्वी का ही अंश है और ये बाद में अलग हो गया। और कैप्चर थ्योरी के अनुसार क्या है, चांद जो है वो भटका हुआ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी था जो कि सोलर सिस्टम में घूमता रहता था। पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट हुआ, पृथ्वी उसके तरफ उसको खींच लिया अपने तरफ। ओके, थर्ड है द जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। जायंट इम्पैक्ट थ्योरी के अनुसार क्या है, 1972 में अपोलो 14 जब मून में लैंड किया था तो उसकी कुछ रॉक्स का सैंपल लिया गया था। तो रिसर्च के दौरान ये देखा गया था कि जो मून की सरफेस है कुछ रिंग जैसा दिख रहा है। ओके, जैसे कि लिक्विड है यानी कि पानी है, पानी में कुछ हैवी ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, जैसे कि हम पत्थर डाल देते हैं तो पत्थर डालने के बाद क्या होता है, एक वेव टाइप का रिंग बन जाता है। ओके, उस टाइप का कुछ रिंग्स बना हुआ देखा गया था। इस रिंग से हमें ये पता चल रहा है कि जो अर्ली डेज में मून का सरफेस जो है वो लिक्विड मैग्मा से भरा हुआ था, यानी कि लावा। और इसमें ये पता चल रहा है कि मून पहले बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड मोल्टेन था। इस 3 थ्योरी के माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो मून है उसके जन्म कैसे हुआ था। ओके, जानकारी अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू।